अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है इन द फिगर शोन ए होल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज मेड इन अ सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 6 पाई। आपके पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क दी गई है जिसको हैच करके या लाइन ड्रॉ करके दिखाया गया है। इसमें से एक हमने क्या किया, एक होल किया और उस होल का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। और ये जो 2 सेंटीमीटर का होल किया है ये यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सेंटर सी ऑफ द डिस्क। तो सी सेंटर से यहां पर बेसिकली ये पॉइंट है आपका सी। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम पॉइंट सी। इस सी पॉइंट से हमें जो है सेंटर ऑफ मास की जो है क्या बेसिकली डिस्टेंस निकालनी है। हमें जो है सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखेंगे। तो ये हमारा पॉइंट है आपके पास सी, ठीक है जी। तो यहां पर देखिए एक तो लाइन ये हो गई भाई साहब आपकी, और एक लाइन आपकी ये हो गई, ठीक है जी। चलो सीधी बना दी, ये हो गई। अब आप ध्यान से देखो यहां पर दो पार्ट है, एक तो आपके पास है डिस्क फर्स्ट, दूसरा है आपके पास ये होल सेकंड, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोलूं जो सेकंड होल है, जो होल है इसका सेंटर ऑफ मास जो है इस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस ओरिजिन से इसका सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर है, 8 सेंटीमीटर पर। तो ये तो आपको मिल ही गया, यानी कि Y2 का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितने डिस्टेंस पर है, 8 सेंटीमीटर पर। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बचता है डिस्क का खेल। Y1 जो है उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है जो कि आपकी डिस्क है। अब सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना होता है। सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कितना होता है, वो होता है 4r/3 पाई, ठीक है जी। अब चूंकि 4 हो गया, रेडियस क्वेश्चन में दी गई है डिस्क की 6 पाई, तो 6 पाई आप यहां रखोगे ऊपर और 3 पाई ये नीचे आ गया, तो ये पाई से पाई उड़ जाएगा, 3 2 जा 6, तो इसका मतलब 8। अब ये जो है Y1 जो सेंटर ऑफ मास है वो भी कहां पर आया है जी आपका, वो भी आपका इसी पॉइंट पर आ गया। तो उम्मीद करता हूं आपका जो 1 है वो भी यही पॉइंट है और जो आपका 2 है वो भी यही पॉइंट है। तो इसके ऊपर ही अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा 1 और 2 दोनों एक दूसरे के ऊपर है, 1 और 2 दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा, अगर मैं सिस्टम का सेंटर ऑफ मास देखूंगा तो वो कितना होगा, वो 8 सेंटीमीटर पर ही होगा। कैसे होगा भाई, ये तो आपने बचपन से पढ़ा है। मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरी ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर ही रखी है सेम, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास ये है पहली वाली का, और जो दूसरी वाली है उसका भी सेंटर ऑफ मास यही है। तो इसका इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यही तो हुआ, वो कहीं अलग थोड़ी ना होगा। तो यहां पर जब इन दोनों का, इसका भी सेंटर ऑफ मास यहीं आ गया और इस जो होल है उसका भी सेंटर ऑफ मास यहीं आ गया, तो इसका मतलब इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो यहीं मिलने वाला है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, जब फर्स्ट की भी पोजीशन 8 है, सेकंड की भी पोजीशन 8 है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास पोजीशन है वो 8 पर ही रहेगा। सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। क्लियर है। तो यहां पर इस केस में दोनों का सेंटर ऑफ मास सेम, तो कोई चेंज नहीं होगा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में। तो ये इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर आपका डाउट होगा तो क्लियर हुआ होगा। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई डाउट है तो आपको आपकी स्क्रीन पर ऊपर कॉर्नर में एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप अपना डाउट जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, पीडब्ल्यू में, मोशन में, वीएमसी में, अनअकैडमी में, कहीं भी,
और आपका फिजिक्स के अंदर चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, डाउट है तो आपको बस इतना करना है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।